हरियाणा सरकार में शिक्षा व पर्यटन मंत्री तथा संसदीय मंत्री कंवरपाल गुर्जर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे कुछ अहम इश्यूज़ के ऊपर। गुर्जर साहब, आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। जी जी, धन्यवाद है। गुर्जर साहब, कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव बजट सत्र में लाने की तैयारी में है, इसको लेकर आपकी टिप्पणी क्या है? नहीं, देखिए, खबरों में रहने के लिए कुछ ना कुछ तो कांग्रेस को चाहिएगा। अगर और तो कोई बात है नहीं कांग्रेस के पास, तो इसलिए एक नई बात चलाई दी कि अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे, तो उसमें कोई बात नहीं, चर्चा के लिए होता है अविश्वास प्रस्ताव। अब आम आदमी तो ये लगता है कि भाई शायद अविश्वास प्रस्ताव का मतलब होता है शायद सरकारी को कोई नुकसान कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं होता। अविश्वास प्रस्ताव का मतलब ये होता है कि उन्हें लंबे टाइम तक किसी बात पे चर्चा करनी, तो उसके लिए विश्वास प्रस्ताव लाते हैं। अब हम उस पर देखेंगे कि अविश्वास प्रस्ताव पे वो चर्चा करना चाहते हैं, खबरों में रहना चाहते हैं। चर्चा करने के लिए तो हम टाइम देने के लिए पहले ही तैयार हैं। हमने तो पिछली बार भी उनको कहा कि अनलिमिटेड टाइम है, आप कितने टाइम तक भी चर्चा करो। चर्चा से तो वही भागे। और अब की बार भी अगर वो चर्चा करना चाहते हैं तो हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। गुर्जर साहब, कांग्रेस का मानना है कि कई विधायक ऐसे हैं जो बाहर फील्ड में तो ये कह रहे हैं कि वो किसानों के साथ हैं, कृषि कानूनों के खिलाफ हैं, लेकिन चंडीगढ़ आकर उनकी भाषा शैली बदल जाती है। नहीं, कोई विधायक ऐसा नहीं। देखिए, कुछ विधायकों ने ये बात जरूर कही कि इनकी बात सुननी चाहिए। बात हम उनकी सुन ही रहे, क्योंकि अब मेरे भी परिचित बहुत हैं, दूसरे विधायक उनके परिचित बहुत हैं। जब उनके लोग आते हैं, उनसे कुछ कहते हैं, तो उनको उनके पक्ष में कुछ तो कहना पड़ेगा ना जी। लेकिन ये तो सच्चाई है कि कांग्रेस सरकार ने तो कभी जवाब दिया ही नहीं बातचीत करने से। जिस दिन से आंदोलन शुरू हुआ उसी दिन से सरकार ने साफ कहा कि भाई हमारे दरवाजे खुले हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, गृह मंत्री जी ने भी कहा, कृषि मंत्री जी ने भी कहा, सबने कहा कि हमारे दरवाजे खुले, आप किसी टाइम भी आओ, हम आपके साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। और कानून के बारे में साफ ये कहा कि भाई क्लॉज बाई क्लॉज इस पर विचार करो। अगर आपको कहीं भी इस पर कमी लगती है तो वो आप बताओ, हम उसको ठीक करने के लिए तैयार हैं। गुर्जर साहब, कांग्रेस के नेता जो हैं, नेता प्रतिपक्ष भी हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका कहना है कि जो ऐसे चेहरे हैं जो क्षेत्र में तो कुछ और भाषा बोलते हैं, चंडीगढ़ में अगर कुछ और बोलते हैं, उन्हें बेनकाब करना ये अविश्वास प्रस्ताव का मुख्य लक्ष्य है। नहीं, इस पर अगर डिस्कशन होगी तो बेनकाब तो कांग्रेस होगी। एक ऐसी पार्टी जो बिल्कुल किसान के विरोध में चल रही, बेनकाब तो वो होगी जिसने पहले इस कानून के लिए पक्ष में काम किया, जिसने अपने घोषणा पत्र में इसकी घोषणा की। कल भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई मेरे कहे से नहीं मानते, तो ये तो मनमोहन सिंह जी की इच्छा थी, वो इसको करना चाहते थे, तो आप उनकी इच्छा का ही सम्मान कर दो, तो वो स्वयं लेगा। तो बेनकाब विधायक नहीं, बेनकाब तो कांग्रेस होगी सेशन में। और कांग्रेस इसीलिए कांग्रेस पिछली बार वॉकआउट करके दौड़ गई, तो उसने बातचीत नहीं की। उसका कारण एक ही था, क्योंकि उसके पास कोई तर्क था ही नहीं। गुर्जर साहब, जिस प्रकार से अभय चौटाला ने इस्तीफा दिया, इनेलो के विधायक थे, एकमात्र विधायक थे, लेकिन अब उनका जगह जगह अभिनंदन हो रहा है। राजनीतिक घटनाक्रम किस तरफ देख रहे हैं आप? नहीं, कुछ नहीं है। ऐसे तो होता ही रहता है। तो अब पता चल जाएगा, अभिनंदन का पता चल जाएगा। अभी पिछले इलेक्शन में पता चल गया था अभिनंदन का कितने थे। अब पिछली बार जो 2-3% वोट था, कितना था मुझे एग्जैक्ट तो पता नहीं है कितना नहीं था वो, पर लगभग इतना ही था। और आने वाले टाइम में उसका और पता चल जाएगा क्या है। तो कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। और ऐसा जैसे जैसे ये होगा ना जी, ऐसा अब परिवर्तन है रहा। अब आप भी नोट कर रहे होंगे कि समाज में एक परिवर्तन आता जा रहा, लोगों की समझ में आती जा रही है कि झूठ पकाने वाला काम कर रहे हैं। अब ये कहते हैं कि बेडानी अंबानी जमीन पे कब्जा कर लेगा, कैसे कर लेगा। अब जब आदमी सोचता है एक बैठ कर भी कैसे कर लेगा, तो उसको भी लगता है इतना बड़ा हिंदुस्तान, अडानी अंबानी क्या चीज़ है यार। अडानी अंबानी छोड़ दे, अमेरिका नहीं कब्जा कर सकता यार हमारी ज़मीन पर। अडानी अंबानी क्या चीज़ है। अडानी अंबानी 2 आदमी तो हैं, ठीक है, थोड़ा वो बड़े पैसे वाले आदमी हैं, बस यही बात तो है। तो ज़मीन पर कैसे कब्जा कर लेगा, कोई उसके 1000 हाथ हैं क्या, कोई ऐसा है कि वो कब्जा कैसे कर ले कब्जा। ये बिल्कुल झूठ बकाने वाली बात है सारी इस पर कोई नहीं। और अब लोगों को एक बात का और भी पता चल गया। देखो, अब मोदी जी जितने भी सुधार के कानून लेके आए, अब इन्होंने सारों का विरोध किया। और विरोध करता नहीं, आज भी विरोध कर रहे। जैसे जीएसटी है, अभी अगर जी मोदी जी जीएसटी ले गए थे, मोदी जी जीएसटी से ये कर दिया। आप जो जीएसटी दें उनसे पूछ तो लो, कारखानेदार से पूछ तो लो कि जीएसटी अच्छी है कि बुरी है। वो कहेगा साहब ये 10 साल पहले आनी चाहिए थी। और आपको जान के रहनी होगी, आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता को बताना चाहता हूँ। जनता सोचती है कि पता नहीं क्या करते हैं। आज हमारे पास इंडस्ट्री वाले लोग इसलिए आते हैं कि चोरी रुकनी चाहिए। अगर कहीं थोड़ी सी भी चोरी है तो आगे कहते हैं कि साहब इस पर कार्रवाई करो, चोरी रुकनी चाहिए, टैक्स की चोरी नहीं होनी चाहिए। मतलब स्थिति बिल्कुल बदल गई। जिस नोटबंदी के बारे में आज भी आलोचना करने से रुकते, सीए का कानून आया था,
अब उसमें इस लोगों को बकाने का काम कर रहे थे कि मुसलमानों की तो नागरिकता ही खत्म हो जाएगी। अब लोगों ने देख लिया खत्म तो नहीं हुई। अब आजकल वो बार बार ना फेसबुक पे आते रहते हैं, वो सारे के सारे केजरीवाल के सारे जो बातें हैं वो सारी है कि लोगों को पता चल गया। और यहाँ तक कि तो 370 के भी खिलाफ, 370 अगर हमने समाप्त करी तो मैं ये कहता हूँ कि जिस समय देश आज़ाद होया था और जब 370 लगी थी, उस टाइम के माननीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये बात कही थी, पास नहीं हुई थी ये पास नहीं हुई थी, लोकसभा इसके खिलाफ थी, लेकिन उन्होंने ये आश्वासन दे के पास कराई थी कि आंशिक है, थोड़े दिनों के बाद समाप्त कर देंगे इसको, तब पास हुई थी। तो उन्हें समाप्त करनी चाहिए थी, इन्होंने नहीं की, हमने समाप्त की। लेकिन आप मतलब कमाल देखो इनका, मतलब बेशर्मी की भी हद होती है कि इनका लोकसभा में जो नेता है वो ये कह रहा है कि आपने 370 कैसे समाप्त कर दी, ये तो मामला यूएनओ में है। तो कांग्रेस क्यों जरा देखो इनका कि ये क्या नहीं कर सकते। अब आप देखो जब टाइम कोरोना आया तो इन्होंने उसकी पूरी आलोचना करी। मान लो प्रधानमंत्री जी ने कहा भाई दीप जलाने, ताली बजानी, थाली बजानी, उसकी पूरी आलोचना करी। तो इन्होंने कहा कि वैक्सीन की खोज होनी चाहिए थी। दुनिया वैक्सीन खोज रही, अंदर अंदर मोदी तालियां बजवा रहा, थालियां बजवा रहा, कैसे चलेगा देश। और जब हमने वैक्सीन खोज ली तो लगे कहने भी पूरा चेक नहीं आया, लगनी नहीं चाहिए थी, उसके खिलाफ लगे बोलने। और उसके बाद ये लगे कहने कि हम तो लगवाएंगे इस वैक्सीन को, क्योंकि तो मोदी की वैक्सीन मोदी जी ने बनाई थी, देश के वैज्ञानिकों ने बनाई थी, जो हमारे विशेषज्ञ थे उन्हें बनाई थी। होनी तो वाह चाहिए थी, देश की बल्ले बल्ले होनी चाहिए थी, वाह हमारे वैज्ञानिकों ने कमाल कर दिया, उनकी जिंदाबाद होनी थी, जय जयकार होनी चाहिए थी। ने बजाय उनकी जिंदाबाद करने के मतलब इतने अंधे गए आलोचना करने में कि ने देश के भी अपमान करने से चूकते। अब आप देख लो पुलवामा में जो अटैक हुआ था, तो जहाँ उसके बारे में हमने पाकिस्तान की आलोचना करनी चाहिए थी, तो ये लगे खड़ी तो मोदी ने अपने आप ही करा लिया। और उसके बाद जब हमने कार्रवाई करी तो कहने लगे फर्जी थी कार्रवाई में कुछ थी नहीं। लेकिन अब वहीं की पार्लियामेंट में वहाँ के जो पूर्व मंत्री थे उन्होंने अपने आप कह दिया कि जो हमारा जर्नल था उसके तो पैर कांप रहे थे, उसके माथे पर पसीना आ रहा था उस टाइम, और वो कह रहा था 9 बजे तक अभिनंदन को छोड़ दो, अगर 9 बजे तक अभिनंदन नहीं छोड़ा ना तो हिंदुस्तान कार्रवाई कर देगा। यानी कि उनकी पार्लियामेंट ने स्वीकार कर ली सारी बातें कि पुलवामा अटैक हमने करवाया था, और उन्हें यह मान लिया कि हमारे ऊपर बालाकोट में जो कार्रवाई जो सर्जिकल स्ट्राइक होया और वो सारा कुछ जो होया उन्होंने सारा का सारा मान लिया। लेकिन हमारे ही देश की पार्लियामेंट के मेंबर हैं कांग्रेस के, लेकिन वो उसकी आलोचना कर। तो ये सारी बातें जब ऐसा जनता के बीच में बार बार आने लग रही है ना जी, तो जनता की समझ में आने लग रहा कि लोग हमारे हित के लोग नहीं है, ये बिल्कुल इन अपने स्वार्थ के लिए है, ये केवल इनका अपना स्वार्थ बढ़ा है, देश इनके लिए कोई मैंने नहीं। गुज्जर साहब, कांग्रेस इस तरह से क्यों प्रचारित कर रही है कि सरकार अल्पमत में है और सेशन के दौरान ये साबित भी हो जाएगा? क्या आधार है कांग्रेस का? ये सरकार कहाँ से अल्पमत में है? हमारे पास 40 मेंबर अहम हैं और 10 मेंबर जेजेपी के हैं, उनका हमें समर्थन है। जो इंडिपेंडेंट है उनका हमें समर्थन है, तो अल्पमत कहाँ से गया? ये तो बैठ के बातचीत हुई है, कोई वैसे तो नहीं है, ये तो समझौता है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है। उन्होंने अपना प्रोग्राम हमारे साथ, हमने अपना प्रोग्राम उनके साथ, उन्होंने अपना प्रोग्राम हमारे साथ, बैठ के बातचीत की कि हम इसको जो वादे बने कर रखे उनमें से ये वादे हम निश्चित तौर से पूरे करेंगे। तो जो बातचीत हुई उसमें अल्पमत कहाँ है? हमारा तो पूर्ण बहुमत है। नया शिक्षा सत्र जो है वो कब से शुरू होने जा रहा है, क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट आपके पास है? नहीं, नया शिक्षा सत्र भी ठीक टाइम पे शुरू कर देंगे। अभी तो जो बच्चों का खोलने का था ये अप्रैल तक जो है, अप्रैल तक टेस्ट, अप्रैल के लास्ट तक हम टेस्ट ले लेंगे और उसके बाद जल्दी इसको खोल लेंगे। यानी मई में? हाँ, अप्रैल के लास्ट तक लेंगे तो मई में नया शिक्षा सत्र शुरू। 3री से 7वीं कक्षा तक के बच्चों की परीक्षाएं जो हैं ऑफलाइन करने का विचार सरकार कर रही है। हाँ, उसमें विचार करेंगे, वो ऑफलाइन ले सकते हैं, उसको ऐसा निर्णय लिया जा सकता है। और जो स्कूल कॉलेज हैं जितने हरियाणा में, वो पूरी तरह से क्या कम्प्लीटली खोले जा रहे हैं? मतलब बच्चों को हॉस्टल फैसिलिटीज ये सब कुछ उपलब्ध करवाई जा रही है? हमारी तरफ से सारा फैसिलिटी दे दी गई है और 6ठी क्लास से लेकर ऊपर की जितनी भी क्लासेस हैं सबको हमने खोल दिया, और जो नियम है उसके उनका पालन करके सबके सब अपना कॉलेज चला सकते हैं। एक चीज़ और बताइए, क्योंकि आप संसदीय मंत्री भी हैं, तो क्या टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है या नहीं ला सकती? नहीं, लेके आ सकती है विश्वास प्रस्ताव, कोई दिक्कत नहीं है, लेके आएगी तो कोई बात नहीं, वो लेके आ सकती है विश्वास प्रस्ताव, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो उसमें चर्चा करने के लिए चाहते हैं तो चर्चा करने के लिए उसमें, वैसे तो उस पर जैसी परिस्थितियाँ होंगी जिस प्रकार से वो उसको लेके आएंगे उसका निर्णय करना तो स्पीकर का अधिकार है, और वो क्या नियम है वह
लेकिन लेके आ सकती है, उसमें कोई नहीं है, वो चर्चा के लिए ही होता है। अब वो इस प्रकार की गलतफहमी खड़ी करना चाहते हैं, जैसे यहाँ कृषि कानून पे है कि जैसे अविश्वास प्रस्ताव लेके पता नहीं क्या वो सरकार में फेरबदल कर देंगे, तोड़ देंगे सरकार को, ये कर देंगे। वास्तविकता में कुछ नहीं होता, इसका अर्थ केवल इतना ही होता है, एडजर्नमेंट मोशन या अविश्वास प्रस्ताव इसीलिए लेके आते हैं कि उसमें लंबा टाइम उनको। बतौर पर्यटन मंत्री पर्यटन विभाग में ऐसा क्या करने जा रहे हैं इस नए वित्त वर्ष में कि उसका सुधार हो सके, घाटे से बाहर आ सके? देखिए, अभी लोगों ने बाहर निकलना शुरू किया जैसे, तो अब हम उसमें कर रहे हैं। कल एक बड़ा अच्छी उपलब्धि हमें मिली, जो अपना कल मोरनी में जैसे ग्लाइडिंग का जो प्रोग्राम था वो काफ़ी सफल रहा, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले भी जिक्र किया था इसका कि यहाँ हो सकता है, और विशेषज्ञों ने भी कहा था, और कल वो जिस प्रकार से प्रयोग किया वो काफ़ी सफल रहा, और मुझे लगता है कि वहाँ उससे बड़ा लाभ हमें होगा निश्चित तौर से पर्यटन के मामले में। ग्लाइडिंग का यहाँ पर काम एक तरह से शुरू कर दिया गया जी? नहीं, अभी शुरू नहीं, कल तो खाली वो एक ट्रायल था, तो आने वाले टाइम में उसमें निर्णय लिया जा सका। धन्यवाद गुज्जर साहब। तो ये हैं कंवरपाल गुज्जर, हरियाणा सरकार में शिक्षा व पर्यटन मंत्री हैं, संसदीय मंत्री भी हैं हरियाणा सरकार के। तो इनका कहना है कि अविश्वास प्रस्ताव भले ही कांग्रेस लाए, उनको अधिकार है, लेकिन ये सब चीज़ें तय करना स्पीकर के ऊपर निर्भर करेगा कि ये आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। बच्चों की जहाँ शैक्षणिक व्यवस्था की बात है, जल्दी स्कूलों की कक्षाएं शुरू होने जा रही हैं। कैमरामैन जितेंद्र के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।